ओके चलिए बच्चा पार्टी फटाफट करते हैं इसको। आपका मिरर फॉर्मूला वाज व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला? फटाफट फटाफट बताइए। आई साहिल, मिरर फॉर्मूला क्या है? बट मिरर फॉर्मूला आई वागेश्री, मिरर फॉर्मूला तो 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Is it applicable to both concave and convex mirrors? Is this applicable to a plane mirror? No. Yes it is. Yes it is. ठीक है, ये प्लेन मिरर पे भी एप्लीकेबल है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल। अगर प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हो जाता है आपका इंफिनिटी, तो मतलब 1 by f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो मतलब 1 by u इज इक्वल टू माइनस 1 by v हो जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू माइनस v हो जाएगा। क्या ये सही है भाई? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है मिरर के बैक साइड में, सो इट इज करेक्ट। इट इज एप्लीकेबल टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एज वेल एज प्लेन मिरर्स। इसी तरह से आपके सवाल बनते हैं, आप प्लेन मिरर पे क्रॉस कर दोगे, लेकिन प्लेन मिरर पे भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई साहब, अभी हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक रॉड है, लाइज along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है भाई साहब? आपका 10 सेंटीमीटर। in such a way that its end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर away from the mirror. Find the length of the image। तो इमेज का लेंथ कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट से कैलकुलेट करना है, इजी कैलकुलेशन है। अरे जल्दी से करना है भाई साहब, हो गया होता अभी तक, क्या कर रहा है? यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? देखो इसको ना अपन ने ऐसे नहीं रखा है, इसको ऐसे रखा है। तो अभी अगर आप देखोगे बी पॉइंट को अलग से लेना है और ए पॉइंट को अलग से लेना है। फॉर पॉइंट बी, देखिए फॉर पॉइंट बी यू की वैल्यू कितने है? फॉर पॉइंट बी यू की वैल्यू कितनी है? बट 20, 30, चश्मा बदल दे भाई साहब, भेज दे। अरे बी का पूछ रहा हूं मैं, बी का। बी को अगर हमने एक ऑब्जेक्ट माना तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। चलिए आपका फोकल लेंथ भाई साहब कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, तो दिस विल बी -10 सेंटीमीटर। यहां पे आप मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, तो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u, दैट विल बी इक्वल टू uf। ठीक है, और ये हो जाएगा u माइनस f। तो u कितना है आपका? -20 माइनस -10 अपॉन -20 इंटू -10, तो ये हो जाएगा आपका 200। समझ में आता? ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका? -20 प्लस 10 अपॉन 200, सो दैट विल बी -10 अपॉन 200। तो यहाँ पे हो गया आपका -1/20। तो आपके भाई से यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? v का वैल्यू हो जाएगा -20। ठीक है, मतलब आपका पोजीशन ऑफ बी हो गया ये। समझ में आ रहा है ये? इसी तरह से पोजीशन ऑफ ए के लिए फॉर पॉइंट ए बच्चा पार्टी कुछ बताएंगे भाई साहब? अरे ओ भाई साहब, यू की वैल्यू कितनी? अब होगा 30। समझ में आ रहा है? अब 30 होगा। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि तुम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। अरे ये एंग्जाइटी लेवल में तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल जाएंगे। टेक अ चिल पिल। ओके, आपका यहाँ पे हो गया -30 सेंटीमीटर। ओके, एफ की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? -10 सेंटीमीटर। तो वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा रे? 1 by v a इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया u माइनस एफ अपॉन यू एफ। तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? -30 माइनस एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? -10 अपॉन 300। तो ये हो गया आपका -30 प्लस 10 अपॉन 300, तो ये हो गया आपका -20 अपॉन 300। कैंसिल 2 1 215। 1 by va की वैल्यू -1/15 हो गई, सो देयरफॉर va की वैल्यू कितनी हो गई? -15। va की वैल्यू हो गई भाई साहब -15। ठीक है, vb की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? -20। va की वैल्यू कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब कितना लेंथ हो जाएगा ए बी का? इमेज का लेंथ कितना हो जाएगा? इमेज का लेंथ हो जाएगा भाई साहब वी ए माइनस वी बी कर दो, तो -20 वी ए या वी बी माइनस वी ए, जो करना है कर लो भाई साहब। ये -20 -15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -20 प्लस 15 सेंटीमीटर, दैट इज -5 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज का मतलब
ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. हो समझ में आता हूं भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? यहां पे आपको बी और ए को although they are parts of the same object, you will have to treat them as different objects because for both these points the object distance is different. ठीक है, इसी तरह से आपका इमेज बनेगा. इमेज भाई साहब कितने का हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके, therefore the image क्या हो गया भाई साहब? ये आंसर 20 से, हाँ अच्छा ओके, अच्छा ये आंसर है. ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर समझ में आ गया भाई साहब? 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हो क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब. लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. तो लैटरल मैग्निफिकेशन अभी तक अपन ने बात किया है भाई साहब. ये आप इसको देखकर हंसते रहते, ये आपको देखकर हंसते रहते, ये हंसी मजा का कार्यक्रम चलता ही रहता है. कल भी मैंने ऑब्जर्व किया. नहीं ऐसे मत करो, जो मेरे को दिखता है मैं वही बोल रहा हूं. इधर यू चेंज योर प्लेसेस और हैव सम डेकोरम इन द क्लास. आप अपने डिफेंस में तब जाइए जब आप गलत ना हो. चेंज इट राइट नाउ. आप अलग बैठिए. पता नहीं क्या जोक चल रहा है. मैंने 11th और 12th को भाई साहब यहां पे कोई कोलिशन के लिए नहीं बैठाया है. चैप्टर कॉमन है इसलिए बैठाया है. यहां पे दोस्ती यारी करनी है तो भाई साहब बाहर बैठो. For linear objects, lateral or transverse magnification is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. तो height of image upon height of the object. और क्यों ही करना है दोस्ती यारी, मुझे समझ में नहीं आता. अपना पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, घर में जाइए भाई साहब. Why do you need to get into this? क्या गठबंधन सरकार बनानी है यहां पे? हाँ, एक साथ बैठना है, मजे मारने हैं क्या? लीनियर ऑब्जेक्ट है लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट. तो आपका भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, लैटरल मतलब क्या हो जाएगा? लैटरल इज बेसिकली व्हाट? द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द. तभी आप लैटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं यहां पे, लैटरली. ठीक है, लेट अस कंसीडर अ कॉन्केव मिरर. आपने कॉन्केव मिरर लिया हुआ है. व्हेन ऑब्जेक्ट H0 is placed at a distance u from the mirror, it produces an image height at a distance v in front of the mirror. तो आपका भाई साहब इमेज का हाइट कितना है? hi. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? ho. ठीक है, रे डायग्राम है भाई साहब. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है, यहां पे भाई साहब आ रहा है. और यहां पे आपने तीसरा वाला प्रॉपर्टी यूज किया जहां पे आपका परपेंडिकुलर है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बोथ आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट. You are getting an inverted and diminished image of the object. Are we clear? ठीक है. So magnification is defined as height of image upon height of the object. Magnification is defined as height of image upon height of the object. Okay. So let us consider a concave mirror and an object AB of height h naught placed at a distance u from the pole and it produces an image hi at a distance v in front of the mirror. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कितना हो गया? -u. इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -v. और क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा? -f. ठीक है, ओके. तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -u, इमेज डिस्टेंस हो गया -v और फोकल लेंथ हो जाएगा -f. ठीक है, ओके. अभी अगर आप देखोगे फ्रॉम द रे डायग्राम वी गेट आपका हाइट ऑफ इमेज है ये. दिस इज बेसिकली थीटा. इस ट्राइंगल को देख लो भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया और ये वाला ट्राइंगल देख लो, दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे ये 90 है और ये थीटा है. ये वाला 90 है और ये थीटा है. तो बाय ए टेस्ट विद दीज बी सिमिलर ट्राइंगल्स? यस दे वुड बी. अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम यहां पे कैसे बोलेंगे? देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स में बहुत जरूरी होता है कि आप सीक्वेंस को प्रॉपर रखें. जिस एंगल के साथ जिसकी इक्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करें. तो अपन यहां पे क्या रखेंगे? इन, ये आपके फिजिक्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैथ्स का पार्ट है. ए बी पी, ए बी पी. अभी इसकी सिमिलरिटी भाई साहब किसके साथ है? ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ए और ए बराबर और एंगल पी और ये वाला एंगल पी बराबर. ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी बाई ए डैश पी विल बी इक्वल टू, और बोलिए भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? बी पी
बी पी बाई बी डैश पी। क्लियर है भाई साहब? ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी कितना हो गया एच नॉट, और ए डैश बी डैश कितना हो गया एच आई। ठीक है, ए पी की वैल्यू कितनी हो गई यू। ठीक है, यू हो गया भाई साहब इसका वैल्यू। और भाई साहब आप बताइए ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वी, है कि नहीं? हाँ सेकंड वाला कौन सा? ये ए डैश पी, ये हाँ ए डैश पी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका u और ये हो गया भाई साहब आपका v। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। जिस अपन इसको अगर उल्टा कर लें, एच आई बाई एच ओ विल बी इक्वल टू वी बाई यू। अभी क्योंकि भाई साहब यहां पे आपका जो v है, देखो दोनों भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस वी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन आपकी क्या हो जाएगी माइनस वी बाई यू। दैट्स हाउ यू बेसिकली गेट मैग्निफिकेशन एज माइनस वी बाई यू। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके, सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस वी बाई यू। एक्चुअली में ये दोनों भी माइनस है, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज इज बिलो द एक्स एक्सिस, सो ऑब्वियसली इट्स हाइट विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो यहां पे आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू। अगर हम क्लोजली देखते हैं इसको भाई साहब, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू ये कितना हो जाएगा एफ बाई एफ माइनस यू। क्यों? वाई विल दिस बी लाइक दिस? भाई कर लो, यहां पे देखो 1 बाई एफ कितना होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है। ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है, तो आपका भाई साहब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी, तो ये हो गया 1 बाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यू वी अपॉन यू प्लस वी, तो आपका माइनस वी बाई यू कितना हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अगर हमने देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड को इसको एक्सपैंड किया, एफ की वैल्यू कितनी है बोलो यू वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन यहां पे क्या है भाई साहब यू वी अपॉन यू प्लस वी माइनस यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका यू वी अपॉन यू प्लस वी, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब यू वी माइनस यू इंटू यू प्लस वी अपॉन ये क्या हो गया आपका यू प्लस वी। ये दोनों भाई साहब आपके हो गए कैंसिल। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी यू वी अपॉन यू वी माइनस यू स्क्वायर माइनस यू वी। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी माइनस यू वी अपॉन यू का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका माइनस वी बाई यू। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस विल बी माइनस वी बाई यू। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, so for positive magnification both the height of the object and the height of the image are of the same sign, that is both are either positive or negative. If both HO and HI are positive, then this means that the object is above the principal axis and the image is virtual and erect. ठीक है, for negative magnification HI and HO are of different signs. HO is positive sign, then HI will be negative and vice versa. If HI is negative, then we can conclude that the image is formed below the principal axis, so the image form will be real and inverted. ठीक है, okay. For positive magnification U and V must be of opposite signs. अगर positive magnification है तो U और V दोनों को opposite signs में होना पड़ेगा। U तो आपका नेगेटिव ही रहेगा, अगर V को पॉजिटिव होना है तो क्या होना पड़ेगा वर्चुअल इमेज होना पड़ेगा। ठीक है, so for positive magnification U and V must be of opposite signs, that is if U is positive then V will have to be negative and vice versa। भाई साहब U को आपको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इसका मतलब V आपका क्या हो जाएगा वर्चुअल, so the image will be formed behind the mirror। ठीक है, similarly negative magnification U and V must be of the same sign, that is both U and V can either be positive or negative। For a real image, if the image formed is virtual and erect and thrice the height of the object, then m is equal to भाई साहब +3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू आपकी +3 हो जाएगी। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं, अगर m मॉड की वैल्यू, मॉड मतलब यहां पे नेगेटिव साइन को आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, m मॉड की वैल्यू आई ग्रेटर देन 1, तो m मॉड मतलब आपका क्या हो जाएगा, m मॉड की वैल्यू आ गई भाई साहब ग्रेटर देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली भाई साहब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो आपका क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
एम मॉड मतलब आप साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इफ एम की वैल्यू 0 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ एम इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू 1, देन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स एंड रियल इमेजेस द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा बता सकते हैं भाई साहब? देखो m की वैल्यू क्या है? -v/u है। अगर रियल इमेज फॉर्म हुआ है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये तो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। सो फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या हो जाएंगे आपके? -u नेगेटिव। एंड फॉर रियल इमेजेस मतलब आपका v नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट नेगेटिव बच जाएगा, मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्चुअल इमेजेस, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स पे अगर आते हैं तो v की वैल्यू पॉजिटिव और u की वैल्यू भी भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है, द मैग्निफिकेशन अगेन विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये दहेज में आ रहा है भाई साहब, ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्चुअल इमेजेस, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंड वर्चुअल इमेज है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स u आपका पॉजिटिव हो गया और v आपका क्या हो गया? नेगेटिव। द मैग्निफिकेशन आपका क्या, सॉरी, रियल ऑब्जेक्ट्स है तो u आपका पॉजिटिव और v आपका नेगेटिव, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो माइनस v/u होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रियल ऑब्जेक्ट्स, हाँ, u नेगेटिव, आई एम सॉरी, u नेगेटिव नहीं, u पॉजिटिव होगा ना, हाँ, नेगेटिव। ओके, एंड वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, u नेगेटिव ले देकर आपका v/u पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में आपका u पॉजिटिव एंड रियल इमेजेस मतलब v नेगेटिव, अगेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके, फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन द फिगर। PO की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। किस टाइप का मिरर दिख रहा है आपको ये? व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट इज हाउ मच? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू है भाई साहब 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन द फिगर। इफ PO इज इक्वल टू भाई साहब कितना है? 10 सेंटीमीटर इन द फोकल लेंथ, तो आपका भाई साहब फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। भाई साहब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़ा बार बार आ रहा है घूम घूम के। ओके, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है? अच्छा, OPO आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, ऑब्जेक्ट है। सो ये आपका भाई साहब किस टाइप का इमेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब u आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो u पॉजिटिव हो गया कितने से? 10 सेंटीमीटर, तो +10 हो गया ये। ठीक है, फोकल लेंथ भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर है तो +20। आपको भाई साहब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले अपन v निकालेंगे। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी हो गई? 1/20, 1/v प्लस 1/u, दैट इज 1/10। ठीक है, तो ये 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 20, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई? -1/20। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? -20। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? इमेज आपका क्या हो जाएगा? रियल या वर्चुअल? रियल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज भाई साहब 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? मैग्निफिकेशन हो गया -v/u, तो ये हो गया माइनस, और v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -20। u की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 पॉजिटिव में, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 2, तो मैग्निफिकेशन हो गया आपका +2 और इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन सी था ना भाई साहब। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, कोई जल्दी।
कनिष्का 21.5 out of 50. बोलो टोटल कितना किया यार मैंने? One and a half, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17. Palak 26.5. Divya 7.5. Arman 26.5. Vaishnavi 34. Bhagyashi 10. मिस्टेक्स को जरा देखिए, मैंने बहुत गौर तरीके से आपके मिस्टेक्स को देखा है, आइडेंटिफाई किया और आपको भेजा है. एंड दीज आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स नहीं बोलते हैं इसको हम रिडिकुलस मिस्टेक्स बोलते हैं. आप फिर कुछ और खा पी कर आए थे टेस्ट देने के टाइम पे. इट सीम्स दैट वे. ऐसे गंदे मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो सच में आपका भाई साहब दिखाऊं अभी यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स है आपके. मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या? अभी हम 8th स्टैंडर्ड में जाएं इन सब चीजों को करने के लिए? ये अक्सर मैंने देखा है, पेरेंट्स लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं, चाहे बच्चा 8th स्टैंडर्ड का होना है, इसने ना पेपर में बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं. भाई साहब, सिली मिस्टेक्स बोलकर कुछ नहीं होता. यू आर केयरलेस. इस सिली मिस्टेक्स के चलते आप अपने बच्चे का बहुत कुछ छुपा रहे हैं. ऐसे ही हो गया. सिली मतलब क्या? ऐसे ही हो गया भाई साहब. ऐसे ही कोई मिस्टेक नहीं होता है. आपके बच्चे का फोकस नहीं है सवाल पे. दैट इज द हार्ड ट्रूथ एंड हार्ड रियलिटी. इस सिली मिस्टेक्स अगर किसी पेरेंट ने मेरे को बोल दिया ना, उधर ही पोस्टमार्टम कर देता हूं मैं सीधा. आपका ही सोच गलत है. सिली होता ही नहीं है. दीज आर एब्सोल्यूट रिडिकुलस मिस्टेक्स. आपका फोकस है ही नहीं. और मैं फिर से टेस्ट दूंगा और फिर से ये पोस्टमार्टम करूंगा. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर. आपके सर पे जो तलवार लटक रही है ना भाई साहब, वो हंस के डिसॉल्व नहीं होगी. ये जो थोड़ा बहुत टाइम आप यहां पे स्पेंड कर रहे हैं ना, ये थोड़ा हंस मिल लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला. हैव योर थिंग्स इन प्लेस. हार्डली देयर इज एनी टाइम लेफ्ट, स्पेशली द 12th स्टैंडर्ड पीपल. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर आपका भाई साहब कितना है? 20 सेंटीमीटर है. कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? माइनस. ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द रियल इमेज इज 3 टाइम्स. तो आपका रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ठीक है, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द रियल इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज आपका भाई साहब 3 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? मैग्निफिकेशन बोलो भाई साहब फटाफट. हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज तो ये आपका माइनस v बाई यू. ठीक है, माइनस v बाई यू है. इफ द फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द रियल इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो hi बाई ho, अगर रियल इमेज फॉर्म हुआ है तो उसका इन्वर्टेड होना बनता है. ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी -3 बाई ho. इस रेशियो को अपन -3 लिख सकते हैं. रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड ही होगा. ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. दैट विल बी -v बाई u. कैंसलम, तो आपका भाई साहब 3u इज इक्वल टू v. मतलब आप क्या बोल सकते हैं? u की वैल्यू v बाई 3 है. ठीक है, ओके. अभी u की वैल्यू v बाई 3 है, आपको u भी नहीं मालूम, v भी नहीं मालूम, f मालूम है. क्या इसमें से आप निकाल सकते हैं? ठीक है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी. तो 1 बाई एफ भाई साहब कितना हो गया? -1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई यू, तो ये हो गया 1 बाई वी बाई 3, तो ये हो गया 3 बाई वी प्लस 1 बाई वी. ठीक है, तो यहां पे हो गया 4 बाई वी, ये हो गया -1 बाई 20. तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -80. ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब?
v by 3 that is minus 80 by 3. ठीक है, so 80 by 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 80 by 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? -3 इसलिए किया क्योंकि आपका यहां पे दिया हुआ है ना, देखो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज. अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड इमेज ही होगा. पहली बात तो ये है, अगर इन्वर्टेड इमेज होगा तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर आपका इन्वर्टेड इमेज है, और वो तभी होगा जब आपका रियल इमेज है. अगर रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड होना ही पड़ेगा उसको, तो वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ये रेशियो आपका क्या है, द हाइट फॉर विच द रियल इमेज, द पोजीशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द रियल इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट. तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स ज्यादा है, और माइनस इसलिए क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज होगा. ठीक है, तो माइनस इसलिए तो इसीलिए आपका ये -3 हो गया. -3 इज इक्वल टू -v by u. आपको क्लियरली यहां पे बोला कि ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है. इमेज आपका अगर रियल होता है तो उसका इन्वर्टेड होना बनता है. ठीक है, इमेज आपका डायरेक्ट रियल नहीं हो सकता. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? दैट्स हाउ यू आर गेटिंग इट. तो 80 by 3 सेंटीमीटर. ओके, चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल है, फटाफट करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक. डन डन डन. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर. इफ द पोजीशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द वर्चुअल इमेज इज 1/5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो यहां पे चीजों को समझिए, वर्चुअल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट का तो हाइट भाई साहब पॉजिटिव होने वाला है. ठीक है, और वर्चुअल इमेज है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइट आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो इरेक्ट होगा, उस तरफ होगा. ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब? रियल ऑब्जेक्ट फॉर विच द वर्चुअल इमेज इज 1/5 टाइम्स. तो ये आपका कितना है? 1/5. ठीक है, ये आपका माइनस में हो जाएगा या प्लस में? प्लस. क्यों? ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी भाई साहब पॉजिटिव होगा. ठीक है, ओके, क्योंकि आपका इन्वर्टेड इमेज कब फॉर्म होगा? जब रियल इमेज हो, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट इमेज होगा. इरेक्ट मतलब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ऑब्वियसली आपका ये हो जाएगा. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/5 टाइम्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 1/5. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, वर्चुअल इमेज. ओके, आपको भाई साहब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ हो गया आपका भाई साहब 20 सेंटीमीटर. इसको अपन क्या लिख सकते हैं? -v by u. ठीक है, -v by u. क्लियर है भाई साहब? क्लियर? ठीक है, सो दिस विल बी आपका -v की वैल्यू क्या हो गई? 5u के बराबर. ठीक है, ओके, अभी आप कर लो भाई साहब. 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. तो 1/ यहां पे हो गया आपका 20 सेंटीमीटर प्लस में. हाँ, हाँ, u की वैल्यू -5v. ठीक है, जब हाँ u की वैल्यू -5v लिख सकते हैं. u की वैल्यू हो गई -5v. ठीक है, तो यहां पे हो गया -5v प्लस 1/v. तो ये हो गया आपका भाई साहब 5v. इधर हो गया -1 प्लस 5. 5 - 1 हो गया 4. 4/5v. ये है आपका 1/, ये हो गया. ओके, तो ये हो गया आपका v इंटू वी. ये हो गया v 20 इंटू 4 -80. ठीक है, तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? -80. कहाँ आ गई भाई साहब? अभी हाँ, 1/20 है ना, 1/20. क्या हो रहा है भाई साहब? 1/20 इज इक्वल टू 5 - 1 4
ये हो गया 5v। तो 5v इज इक्वल टू 80। तो भाई साहब v की वैल्यू कितनी हो गई 80/5, 5 1 जा 5, 16। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16। ये आपका क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, विद द फोकल लेंथ फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू -16 दैट इज -80 सेंटीमीटर। इसी को अपन क्या लिखेंगे 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। समझ में आते हैं भाई साहब, ओके। 80 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई साहब, ओके। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विथ इट्स लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अभी हमने एक सवाल किया भाई साहब, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द इमेज, तो इसको अपन बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक हो गया भाई साहब आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, ओके। सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। डेल्टा वी क्यों बोल रहे हैं, डेल्टा वी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और इसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के इमेज डिस्टेंस को अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा वी। इसी तरह से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा यू विच इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया dv by du, ओके। तो फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। तो d by du of f इनवर्स विल बी इक्वल टू d by du of v इनवर्स, d by du of u इनवर्स। इसकी वैल्यू भाई साहब क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ तो भाई साहब कांस्टेंट है। अगर आप फोकल लेंथ को किसी भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे यू विल गेट अ 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मिरर, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका 0। अभी हम इसमें आते हैं, देखो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया d by du ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू d by du ऑफ v इनवर्स प्लस d by du ऑफ u इनवर्स, ठीक है। सबको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। ये वाला भाई साहब आपका 0 हो जाएगा बिकॉज यूर ट्राई। इसको अगर आपने v के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश की होती तो ये 0 हो जाता, क्योंकि ये फोकल लेंथ है तो कांस्टेंट है 0, ओके। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, देखो इसको अपन क्या करेंगे d by du ऑफ 1/v है या v raised to -1 है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं प्लस ये हो गया आपका d by du ऑफ u raised to -1 है। तो यहां पे v raised to -1 है तो इसका क्या हो जाएगा -v माइनस बाहर आएगा। देखो एक बार हम क्या इसको देखो d by dv ऑफ v करेंगे, ठीक है। यहां पे d by dv ऑफ v रेज टू -1 इंटू dv by du ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो dv dv कैंसिल हो जाएगा आपका भाई, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो d by d ऑफ v रेज टू -1, d by du ऑफ v रेज टू -1 है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं d by dv ऑफ v रेज टू -1 इंटू dv by du लिख सकते हैं ऐसा। आपको भाई d by du चाहिए तो dv dv कैंसिल हो जाएगा, d by du ऑफ v -1, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा d by du ऑफ u रेज टू -1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दिस विल बी -v और -2 इंटू dv by du, ठीक है। प्लस यहां पे कितना हो जाएगा d by du ऑफ u -1, तो ये हो जाएगा आपका -u -2, ठीक है, -2। दिस इज इक्वल टू बेसिकली 0, ये आपका हो जाएगा 0। तो आप भाई साहब इसको इधर लाएंगे अगर तो u रेज टू -2 इज इक्वल टू -v रेज टू -2 dv by du, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो u रेज टू -2 अपॉन v रेज टू -2 इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो गया dv by du, ठीक है। हाँ माइनस इसको इधर ले लो भाई साहब माइनस को, ठीक है, इसको इधर ले लिया, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 1/u² है 1/v² है तो v² ऊपर चला गया
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये हो गया माइनस में, ये हो गया भाई साहब आपका डीवी बाई डी यू। तो डीवी बाई डी यू है क्या आपका मैग्निफिकेशन का रेशियो, तो मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपको मैग्निफिकेशन लिखना है, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू माइनस वी, माइनस क्यों डाल दिया यहाँ पे, डीवी बाई डी यू। आपका देखो डीवी बाई डी यू की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और मैग्निफिकेशन होता क्या है, माइनस डीवी बाई डी यू। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी अगर समझ लो ये तो आपने लेंथ लिया है, अगर किसी चीज को आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा के रखा है, अगर आपने कोई एरिया ले लिया तो उसका मैग्निफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, इफ बेसिकली तो एरियल मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, तो आपका ये था लेंथ वाला मैग्निफिकेशन। ठीक है, वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका भाई साहब, तो m1 इज इक्वल टू m का स्क्वायर फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपके अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो अपने छोटे ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अगर आपने एरिया लिख लिया है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका लेट से u है और ये v है, आपका a था, ये ma टाइम्स है, इसका फ्रैक्शनल टाइम्स होगा, ये b था, इसका mb टाइम्स आया है। तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, ma इंटू mb, दैट इज m इंटू m स्क्वायर इंटू ab। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, ए बी। एम आपका मैग्निफिकेशन है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों भी। ठीक है, तो आपका भाई साहब एरिया कितना हो जाएगा, एम का स्क्वायर, दिस विल बी बेसिकली एम का स्क्वायर। एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स। ये भाई साहब ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ का डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स। ठीक है, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए भाई साहब, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एफ है भाई साहब द ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स। तो मतलब आपका आंसर यहां पे एफ और एक्स में आना चाहिए। सिंपल है यार, जल्दी करो फटाफट। कॉन्केव मिरर है, सो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस एफ। समझ में आ रहा है भाई साहब, यू कितना हो जाएगा, यू विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, एक्स प्लस एफ, इसको माइनस में ले लो, एक्स प्लस एफ माइनस में। समझ में आता हूं। अभी आपको क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। वी को कैसे निकालोगे भाई साहब, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 बाई एफ की वैल्यू, 1 बाई एफ की वैल्यू भाई साहब, और माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस एफ। ठीक है, माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो आपका 1 बाई वी का वैल्यू कितना हो गया, दिस विल बी एफ इंटू एक्स प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स प्लस एफ, तो दिस विल बी एक्स प्लस 2f अपॉन एफ इंटू एक्स प्लस एफ। तो ये हो गया आपका 1 बाई वी। तो v का वैल्यू कितना हो गया, f इंटू एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस 2f। ठीक है, ये हो गया आपका v का वैल्यू। अब मैग्निफिकेशन कर लो, माइनस वी बाई यू। ठीक है, लेकिन यार यहां पे तो कुछ बात जम नहीं रही है, चलिए देखते हैं। भाई साहब यहाँ पे 1 बाई वी विल बी इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। 1 बाई यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स बाई, हाँ एफ नेगेटिव है ना भाई साहब, तो आपका यहाँ पे देखो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस एफ है, और f तो भाई साहब आपका माइनस एफ है। ठीक है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एफ, और ये हो गया माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो माइनस 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस एफ, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई वी। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, f इंटू एक्स प्लस एफ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एफ प्लस एफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यस। ठीक है, तो 1 बाई वी हो गया ये। सो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई f इंटू एक्स प्लस एफ अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया v का वैल्यू। तो आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। तो ये हो गया माइनस v की वैल्यू क्या हो गई, f एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स
और u की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एफ, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो दिस विल बी हाउ मच f बाई एक्स, ठीक है, दिस विल बी f बाई एक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, f बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब ये सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 25 centimeter at a distance of 40 centimeter. Find the size of the image. चलिए फटाफट करना है भाई साहब, साइज ऑफ द इमेज को फाइंड करना है, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। डन नहीं दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 7.5, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव सृष्टि कुमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो देखो देखो, हाई 11, क्यों नेगेटिव होगा, अरे भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, आप ये मानकर चलो कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा और आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। समझाओ कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब, तो ठीक है ओके। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। भाग्य जी फोकल लेंथ कितना होगा, यस फोकल लेंथ 1/f, बहुत बढ़िया। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हाँ हाँ तो बोलो ना वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ कितना होगा -25/2, -25/2। क्यों माइनस ले रहे हैं भाई साहब, भाई माइनस क्यों लिया उसने, पागल है वो, माइनस ले रही है, हाँ अरे वो पागल है, माइनस क्यों बोल रही है, पता नहीं माइनस क्यों बोला उसने, लिया कुछ, अरे वो पागल है रे, बोल उसको पागल बोल, तू पागल है क्या, -25/2 क्यों होगा ये, क्योंकि वैसे भाई साहब ये क्या किस टाइप का मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ओके। सो ये हो गया आपका -25/2 सेंटीमीटर। बोलिए ना, फरमाइए इरशाद, यहां पे शायद कॉनकेव भी लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, तो कॉनकेव में क्या होता है फोकल लेंथ, क्यों इस तरफ है इसलिए, ओके ओके। चलिए भाई साहब, अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज दिस मच, ओके। ये शर्मा जी और क्या है भाई साहब इसमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, तुम्हारे घर से मेरे घर का डिस्टेंस नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ओके। तो यू को क्या लिखेंगे, हाँ आया अभी लाइन पे भाई साहब, ठीक है। तो यू हो गया आपका कितना -40 सेंटीमीटर, ठीक है, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना, इसी तरह से आप सवाल भी करते हैं। 4-5 बार मैंने इनको भाई साहब इंटरोगेट किया, तो बाद में लिख रहा u इज इक्वल टू -40, इसके पहले ये क्या लिखते थे, u इज इक्वल टू +40 लिख देते थे, ये क्या लिखते थे, f इज इक्वल टू 25/2 लिख देते थे, क्योंकि माइनस ही नहीं बता पा रहे। ये आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, यही आप एग्जामिनेशन में भी कैरी करते हैं, यही सेम गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं सिली मिस्टेक्स हो गया। अरे सिली नहीं भाई साहब, ये कंक्लूसिव मिस्टेक्स हैं, ठीक है। 25/2 माइनस में u आपका, ये सब आपका फटाफट दिमाग चलना चाहिए भाई साहब, ये 9th-10th का पोर्शन है ये, और स्टेट बोर्ड को तो काफी एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने भाई साहब स्टेट बोर्ड में जिन लोगों ने पढ़ा है 9th में ये पढ़ा है आपने। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, भाई साहब साइज ऑफ द इमेज, दिव्या कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या फाइंड करना है, UVF, क्या फाइंड करना है, V, बहुत बढ़िया। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाँ तो साइज ऑफ द इमेज मतलब पहले V को फाइंड करना है। क्यों V को फाइंड करेंगे पहले, आप इमेज डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, क्यों, साइज ऑफ द इमेज मतलब HI फाइंड करना है। चलिए हमने माना कि आप V को फाइंड करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -V/U, ठीक है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, अगर आपने V को फाइंड कर लिया, U तो आपको मालूम है, तो आप हाइट ऑफ इमेज तक पहुंच सकते हैं। तो यस, एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सेइंग दिस वुड बी फाइंड V, समझ में आता, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब बताइए कैसे V को फाइंड करेंगे,
ओके बहुत बढ़िया भाई साहब, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके चलिए भाई साहब, 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी भाई साहब? 1/25/2। तो 2 भाई साहब गया ऊपर और ये हो गया 25, माइनस में है ये, ठीक है। और u आपका भाई साहब कितने है? u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो ये u भी आपका माइनस में रहेगा, तो माइनस 1/40, तो ये हो गया आपका कितना? -2/25 प्लस 1/40, ठीक है। ठीक है, कह रहा है भाई साहब? ओके इसको कर लो भाई साहब। 25 कितना? 2 80 80 120 हो जाएगा। 40 3 120, नहीं 120 नहीं होगा भाई साहब, 200 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 25 8 जा -2 × 8 हो गया -16 प्लस 40 5 जा तो -16, तो ये हो गया आपका -11/200। सो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -200/11, ठीक है। v की वैल्यू हो गई भाई साहब -200/11, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो आपका भाई साहब यहां पे h ये हो गया भाई साहब -11/200। तो आप भाई साहब यहां पे हाइट ऑफ इमेज को लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू -v/u। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब कितना है? 7.5 इंटू माइनस v की वैल्यू कितनी आई है? नहीं v की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? -200/11 -200/11 अपॉन u की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है? -40 ना, -40 कैंसलम तो ये हो गया 7.5 इंटू 200/11 इंटू 40, 2 2 4 2 5 10, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 7.5 इंटू 5 अपॉन भाई साहब कितना? 22, ठीक है नहीं। 7.5 इंटू 5 कितना हो गया? 7 5 11 2 है ना, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 2 2 4 कितना है? 7 एक मिनट 7.5 इंटू -200/11 इंटू 40, ये है ना भाई साहब, ठीक है। ये कैंसलम 2 2 4 2 10 चलिए भाई साहब 2 दिस विल बी 2 10 है ना। ओके और बोलो भाई साहब यहाँ पे हाँ 2 5 भाई साहब 7.5 इंटू 5 कितना हो गया? 5 5 25, 7 5 35 37 भाई आपका कितना हो गया? 11 ना, सिर्फ 11 ही बचा, तो 11 और ये 37.5, तो ये हो गया 11 3 ये भाई साहब 7 से 3 गया 4, 11 4 44, अप्रोक्सीमेटली 3.4 है, ये वाला आ जाएगा भाई साहब 3.4। भाई साहब बस क्या बात कर रहा है भाई साहब, अगला पद्मश्री तू ही है। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3.41 सेंटीमीटर। ज्यादा जोश में मत आइए, मेरा वो इंटरनेट का तार है वो निकल गया ना भाई साहब, तेरे को बांध के रखूंगा वहां पे। इंसिडेंट ऑफ मेजरिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द, ऐसे रोज कनेक्टेड रहेगा, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल इफ द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस, ठीक है, फोकस से अगर हम मेजर करें, ठीक है, देन वी गेट अ मॉडिफाइड मिरर फॉर्मूला नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। हर जगह में भाई साहब इस बंदे ने अपनी नाक घुसेड़ी है, ठीक है। तो सपोज अभी उनको मतलब शायद चैन नहीं आता था, हर फॉर्मूला में अच्छा मेरा नाम नहीं आ रहा है, ओके कैसे भी करके मैं अपना नाम लाऊंगा भाई साहब। खुश रहो, 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/, नहीं अगर मैंने फोकल लेंथ से लिया, ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? f अपॉन f माइनस यू, ठीक है, f माइनस बी। कभी कभी आदमी मेरे को बहुत कनिंग लगता है, कभी कभी बहुत शार्प है ऑब्वियसली, लेकिन कहीं कहीं पे जबरदस्ती घुसा है, ठीक है। तो आपका f/f माइनस यू, f माइनस बी, हाँ यस, ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? माइनस, ये आप यूज करें या ना करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका पिछला वाला सवाल देखो इसी पे बेस्ड था, उस पर आपने ये न्यूटन का मिरर फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ठीक है। सो नो नीड टू मेमोराइज दिस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। अगर आप
सवाल को 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वही लिया हुआ है, जैसे आपने क्या लिया यहाँ पे, आपका जो यहां से फोकस से दिया हुआ था डिस्टेंस, वैसे नहीं, ये वाला सवाल नहीं, पिछला वाला ना, जहां पे फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ था, ये देखो -f/, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर फोकस से दिया हुआ है तो बाकी का भाई साहब फोकस से ऐड कर देंगे, और क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस कितना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, f + x। बस यही मॉडिफिकेशन, आपने सारे डिस्टेंसेस को पोल से ना लेकर फोकस से ले लिया है। ठीक है, बस इतना ही है। सो देयर इज नो स्पेशल फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स थिंग। ठीक है, सो ऑल द डिस्टेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द फोकस। आप देखो भाई साहब, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को आपने क्या लिया हुआ है, फोकस से लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने क्या से लिया हुआ है, फोकस से लिया हुआ है, दैट इज ऑल। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग ऑल द वे अप टू द पोल, यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ ओनली टिल द फोकस। क्लियर है, बहुत हंसी आ रही है स्मिथ। ओके, तो ये हो गया आपका u का वैल्यू कितना हो गया, f + x1 हो जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, f + x2। ठीक है, इसको आप भाई साहब कर लो। ओके, f इज इक्वल टू √(x1 x2)। अभी देखो यहां पे क्या है आपका, ये वाला यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, f/f - u। ठीक है, तो अगर आप करते हो यहां पे देखो, अगर आपने मैग्निफिकेशन को निकाला, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट द फॉलोइंग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग u and v इन द इक्वेशन। ठीक है, आप यहां पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, f - u। ठीक है, तो f - u की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, f माइनस ये हो गया -u की जगह पे आपने f + x2 लिख दिया। देखो यहां पे आप इन दोनों इक्वेशंस को एक कर सकते हो, f/f - u, f - u इज इक्वल टू f - v/f। ठीक है, क्लियर है। f की जगह पे भाई साहब आपने, ये कॉनकेव मिरर है तो -f डाल दिया, f - u की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, बोलो -u, मतलब माइनस f + x1। समझ में आता हूं। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ भाई साहब, यहां पे f की जगह पे -f, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर है। v की जगह पे क्या ही डालोगे, माइनस f + x2 अपॉन f। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, -f, तो ये हो गया आपका f प्लस यहां पे कितना हो गया, f + x1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है। बहुत स्टोन वाला लुक दे रहे हो क्या, समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ओके, ठीक है, तो ये हो गया -f प्लस x1 हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया ना भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -f, ठीक है, प्लस f। ठीक है, -f, ये हो गया +f, और इधर हो गया आपका +x2 अपॉन भाई साहब कितना है, f। ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, -f अपॉन 2f प्लस, अरे भाई साहब, 2f प्लस x1, -f अपॉन 2f प्लस x1। ठीक है, पिछले जन्म में चुहा हुआ रहा होगा भाई साहब, वो एंजाइटी इसकी जा ही नहीं रही है। ठीक है, -f 2f प्लस x1। ठीक है, ओके, इधर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो गया आपका -x2 अपॉन f। ठीक है, ये माइनस हम कैंसिल हम। ठीक है, तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे, f²। यार ये तो कुछ और ही आ रहा है भाई साहब, इधर f तो मर नहीं रहा है। इनका क्या आया भाई साहब, कैसे ये मर गया भाई साहब, ये -f, इधर -f, माइनस, तो ये हो गया -f, हाँ ये मर जाएगा भाई साहब, -f प्लस f, ये कैंसिल हो गया। ओके, बचा आपका x1 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया ये, ओके, हाँ -f, ये भी +f, हाँ मर गया ये, तो x2, हाँ ठीक है, मेरा कुछ गलती हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे f अगर आप देखोगे, सो दिस साइन, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, तो -f प्लस f कैंसिल हो गया, ये आपका -f है भाई साहब, ये हो गया -f प्लस f प्लस x1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस x1 हो गया, ये यहाँ पे -f और भाई साहब हो गया ये +f प्लस x2 अपॉन भाई साहब -f। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो f का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, तो आपका f का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 x2। तो भाई साहब न्यूटन एकदम कॉलर निकाल के भाई साहब बहुत बढ़िया ये फॉर्मूला निकाला। ठीक है, इफ यू लुक इनटू इट, इट इज नॉट अ मैजिकल फॉर्मूला, ऑल दैट हैपेंस हियर इज कि x1 की डिस्टेंस आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लिए, कहां से, फोकल लेंथ से, और x2 है आपका इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ से, तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ को √x1 x2 मान सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? ओके, चलिए भाई साहब, दिस विल बी ओके। तो आपका देखो यहाँ पे ये x1 x2, चलिए मतलब ये वाले सवाल पे चलिए, मैंने चलिए आपको जाने नहीं बोला है। ये x1 x2 में आप कौन सा वैल्यू लेंगे, तो आपका दोनों भी वैल्यूज आएगा। देखो जब आप रूट निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस में आता है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x1 x2, ठीक है। सृष्टि गौरी, इस प्लस माइनस का क्या चार्ट डालें हम भाई साहब, क्या करें? क्या करें भाई साहब? सलामी देनी है, जाइए, एक फ्लैग भी दे देता हूं। अरे भाई साहब बोलो ना, क्या करें इसका? देखो ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे अप्लाई हो रहे हैं, और आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो यहां पे आप माइनस x1 x2 करेंगे, और यहां पे कॉनकेव मिरर का भाई साहब फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब प्लस x1 x2। तो ये हो गया आपका भाई साहब कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब कॉनकेव। दैट्स द रीजन प्लस माइनस में, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम जाइए, अयाशी कीजिए भाई साहब।